बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसका नाम है दम पुख। इंतहाई मज़ेदार बनती है और बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बहुत आसानी से बन जाती है और इस रेसिपी के लिए बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होते हैं। इस रेसिपी को हम दम पर बनाएंगे और इसका गोश्त इंतहाई मज़ेदार बनता है और इतना सॉफ्ट होता है कि आप इसको खाते चले जाएं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने गोश्त ले लिया है। गोश्त मैंने तकरीबन 2 किलो लिया है। इसमें मैंने थोड़ी सी चिकनाई भी शामिल की है। इसमें हम तेल ऐड नहीं करेंगे, ये चिकनाई ही मेल्ट होकर तेल का काम देगी, तो इसलिए थोड़े से पीसेस चिकनाई के लिए हैं। अच्छे से इसको वॉश कर लिया है। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी नमक, तकरीबन 1 टेबल स्पून। तो 1 से 1.5 चमचा आप नमक ऐड कर लीजिए और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि नमक गोश्त के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। इसके बाद हम लेंगे एक पतीला जिसमें हमें ये रेसिपी तैयार करनी है। तो सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी चिकनाई। तो एक आप चिकनाई की लेयर लगा दीजिए। तो तकरीबन 6 से 7 पीस हैं चिकनाई के, वो मैंने ऐड कर दिए हैं। इसके बाद मैं ऐड करूँगी आलूओं को अच्छे से धो लिया है और छिलके समेत ही हमें इसमें डालना है। उसके बाद जो गोश्त बाकी बचा है उसकी लेयर लगा देंगे हम। तमाम गोश्त ऐड करने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज। तो यहाँ मैंने मोटे मोटे प्याज के स्लाइस कर लिए हैं। आप चाहें तो साबुत प्याज भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मोटे स्लाइस मैंने इसलिए करे हैं ताकि बाद में खाने में आसानी होगी। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च और ½ टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला। साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी 3 से 4 अदद नींबू का रस। नींबू का रस हमें इसमें ज़्यादा ऐड करना है, तो इसलिए आप 3 से 4 अदद नींबू ले लीजिए और इनका रस निकाल लीजिए। हमें इसमें पानी ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि गोश्त के पानी में ही ये गल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितने कम इंग्रेडिएंट्स इसमें इस्तेमाल हुए हैं। अब हम आखिर में डाल देंगे 7 से 8 हरी मिर्चें। हरी मिर्च ऐड करने के बाद अब हम इसको कवर कर देंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आटा जो हम नॉर्मल रोटी पकाने के लिए गूंथते हैं, वो आटा हम पतीले की साइड्स पे लगा देंगे ताकि अच्छे से कवर हो जाए और स्टीम बाहर ना निकले। तो अच्छे तरीके से आटे को आप साइड्स पे लगा दीजिए। इसके बाद हम इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और इसको कवर कर देंगे। अच्छे तरीके से ये सील हो चुका है। अब मैंने इसको चूल्हे पे रख दिया है तकरीबन 2.5 से 3 घंटे के लिए हल्की आंच पर, क्योंकि ये बीफ का गोश्त है तो इसलिए 2.5 से 3 घंटे गुजर चुके हैं। उम्मीद है गोश्त गल चुका होगा। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। अब मैं इसको चेक कर लेती हूँ। बिल्कुल स्लो आंच पे हम इसको पकाएंगे क्योंकि ये दम पुख है, तो दम पर ये रेसिपी तैयार होती है। तो आराम से नाइफ़ की मदद से आप इसको खोल लीजिए। आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा ये बन के तैयार हुआ है और यकीन जानिए बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है इन मसालों की। तो हम इसको निकाल लेते हैं और मैं आपको चेक कराती हूँ कि किस तरीके से ये गल चुका है। जब आप ये रेसिपी बना के मेहमानों के सामने पेश करेंगे तो यकीन मानिए कि सब तारीफ़ करेंगे। बहुत अच्छे से ये गोश्त बन के तैयार हो चुका है। आलू भी बहुत अच्छे से गल चुका है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।